अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद हो गए आप सब खैरियत से होंगे। मैं चाइना बॉर्डर से बहुत आगे आ चुकी हूँ। हुंजा के साइड में जा रही हूँ और रात का वक्त हो चुका है, तो ये मैं टनल के साइड आई हूँ। तो यहाँ थोड़ी रोशनी थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, बट आधे की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मॉर्निंग टाइम मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी। हम वेटिंग पे बैठे हुए हैं और हमने सोचा चलो डॉग्स के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। डॉग्स जो है वो इस जीप में जो है वो घूम के पता नहीं कहाँ से आ रहा था, तो हमें ये मिल गया। एक का नाम तो जर्मन शेफर्ड है और सेकंड का नाम मुझे नहीं पता। और ये जो भाई साहब है इन्होंने पाला हुआ है ये, तो इनका घर भी इधर ही है। देखिए लेके जा रहे हैं, बट ये गया नहीं, ये जो वो बैठ गया। बट हमारी बिल्कुल भी ये नहीं सुन रहा था। हमने से आवाज भी बहुत दिया, बट ये हमारी बिल्कुल भी नहीं सुना। फाइनली मैं हुंजा पहुंच चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बल्तित फोर्ट। तो ये कोई हिस्ट्रिकल हाउस है, बट ये क्लोज है। यहाँ तो हम आई थिंक नहीं जा पाएंगे, बट इसके आगे जो है वो बल्तित फोर्ट है। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों से वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना भूलिएगा मत और हमारे साथ साथ रहें। सबसे पहले हमें टिकट परचेज करना है। टिकट जो वो 500 के हैं। ये देखें अल्लाह ने हमारी किस चीज़ की हमारे पाकिस्तान में कमी दी है। कितना खूबसूरत मंजर है, बट हम फिर भी शुक्र अदा अल्लाह का नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो आकर बस मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी है। अब हमें इसके अंदर एंटर होना है। बस हम वेटिंग पे खड़े हुए हैं, लोग निकलेंगे तो हम एंटर होंगे। जब तक मैं जो वो एंजॉय कर रही हूँ व्यू। यहाँ पिक्चर्स लें, बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं। अगर आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं और चाहें तो ना भी कर सकते हैं। अगर रीड कर लेंगे तो नॉलेज आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी अंदर जाने से पहले, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि बाहर की थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपको जो है वो शेयर करूं। इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। अब फाइनली हम जो है बल्तित फोर्ट में एंटर हो गए और इसकी सीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा एक लोग ही एंटर हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से हम ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाइट पर है, तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो थक चुके थे। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाऊंगी और आई एम रियली सॉरी कि अगर कोई चीज़ मिस हो जाती, क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनी थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे और सबके हाथ में मोबाइल थे। इस वजह से जो है वो बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे वीडियो बनाने में। और मैं फॉल गई हूँ, लेकिन प्रोडक्शन बता दूंगा, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता रूम्स की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। नॉर्दर्न एरिया जिसे आजकल गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, कदीम जमाने में इस गिलगित बल्तिस्तान में 8 से ज्यादा इंडिपेंडेंट किंगडम्स हुआ करते थे एंड मोस्ट ऑफ देम आर द राइवल किंगडम्स। तो इसी मुनासिबत से हर एक हुक्मरान ने वक्त के साथ अपनी हिफाजत के लिए इस तरह के छोटे छोटे किले बनवाए थे। हुंजा के हुक्मरानों ने 2 किले बनवाए हैं, किला बातिल एंड किला आतिक। किला आतिक मैं आपको छत से दिखा दूंगा। वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज्यादा पुराना कहते हैं। पहले हुंजा के हुक्मरान आतिक में रहते थे। फिर बाद द ब्रिटिश बातिल फोर्ट को मुकामी लोग 700 साल पुराना कहते थे। 1990 में जब इस किले की लेटेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट करवा दी गई, जिसे रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेस्ट कहते हैं, तो उसी मुनासिबत से इस किले की ओल्डेस्ट टेस्ट की उम्र जो है 765 ईयर्स के थे। सो 1990 से अब तक भी ला लेते हैं तो इस किले की उम्र तकरीबन 800 साल हो रही है, लेकिन पूरी किले की उम्र 800 साल नहीं है। वक्तन हुक्मरानों ने अपने टेस्ट के मुताबिक कोई न कोई तब्दीली किला बाल्तित ने भी की है।
इसी तरह से पिल्लाबल्ती जो है 1945 तक एक्टिव फोर्ट रहा। 1945 में मीर ऑफ हुंजा शिफ्ट हो गए न्यू पैलेस। इट्स हाउस इन गेरीबाबा। मैं आपको छत से दिखा दूंगा। शिफ्टिंग के बाद 1990 तक 45 साल ये किला खाली पड़ा रहा। तो उन 45 सालों में इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से दिन ब दिन इसकी अंदरूनी हालत कमजोर होती जा रही थी। दीवारें मुख्तलिफ सिमतों में फैल चुके थे, तकरीबन सारे प्लस्टर्स गिर चुके थे। 1990 में आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान एंड आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर वालों ने डिसाइड किया इस फोर्ट को मरम्मत करने के लिए। क्योंकि किले जो है यहाँ के रॉयल फैमिलीज की मलकियत में थी, मीर ऑफ हुंजा की, उनसे पेशकश की गई तो उन्होंने इस बिल्डिंग को 1990 में प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर डोनेट कर दिया। इसी तरह 1990 से 96 तक 6 साल में इस किले की मुकम्मल मरम्मत हो चुकी है। आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान 6 साल लग गए और इसके ऊपर 7 से 8 करोड़ रुपयों की लागत आई, जो कि मुख्तलिफ इदारों की तरफ से कंट्रीब्यूशन मिले, जिनमें 80% कंट्रीब्यूशन जो है वो हिज हाइनेस प्रिंस करीम अल खान की तरफ से है एंड रेस्ट ऑफ 20% इज फ्रॉम गेटी ग्रांट ऑफ यूएसए, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह लोकल लोगों की तरफ से कुछ बर्तनों की शक्ल में डोनेशन है जो न्यूज डिस्प्ले कर दी गई है। साथ में आपको दिखा दो। अब इस किले को फर्दर फ्यूचर मेंटेन रखने के लिए हम अपने विजिटर गेस्ट से एंट्री टिकट फीस की शक्ल में पैसे जमा करते हैं। जैसे कि आप लोगों की एंट्री टिकट फीस जो है ये आप लोगों का डोनेशन है, आपका कंट्रीब्यूशन है इस म्यूजियम की फर्दर फ्यूचर देखभाल के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच अगेन। इस किले को रेनोवेट करने का असल मकसद ये है कि यहाँ की यंग जनरेशन को उनके पास के बारे में आगाही मिले और आने वाले मेहमानों को यही दिखा देते हैं कि इन पहाड़ी एरियाज में 600-700 साल पहले लोग किस तरह सर्वाइव करते थे, उनकी तर्ज जिंदगी, उनका रहन सहन और उनके खाने पीने के बर्तन। इसी तरह से ये रूम जो है उस जमाने का रिसेप्शन रूम है, यूजिंग एज अ लॉबी गेस्ट को रिसीव करने के लिए। और यहीं पे लोगों से टैक्सेस लिए जाते थे। टैक्सेस उन समय बार्टर ट्रेड होती थी। दे पेइंग टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स लाइक वीट्स, कॉर्न्स, बटरीज की शक्ल में। सो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए फोर्ट के अंदर इस तरह के गंदुम के गुदाम बना रहे हैं। ये गले की गुदाम है, तकरीबन 9 फीट डीप, 6 बाई 6 स्क्वायर है। इसमें से निकालने के लिए बच्चे को रस्सी सीढ़ी की मदद से नीचे भेजते थे और उसी के जरिए से निकालते थे। ये वाहिद एक्सेस थी। इस एक्सेस को तंग रखने का मकसद ये था कि आसानी से कोई निकाल न सके, चोरी न कर सके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह के 7 मजीद गंदम के गुदाम से इसके चारों तरफ तोलने के लिए, लोगों से मालिया लेने के लिए ये पैमाने इस्तेमाल करते थे। डिफरेंट साइजेस के बकेट्स इनकी मदद से तोला करते थे। सफर के लिए हॉर्सेस, दिस वन इज द हॉर्स सेलर। और इसी तरह डिफेंस हंटिंग के लिए तीर और कमान इस्तेमाल करते थे। स्पेशली ये जो डिजाइन है इन्हें मंगोलियन डिजाइन कहते हैं। कंपोजिट को है डिफेंस हंटिंग के लिए और कुकिंग के लिए हंडी पर जिसे आसानी से तराश लेते थे। लेकिन इस जैसे हंडी को गर्म करने में तकरीबन 1.5 घंटे लग जाते थे और इसमें गरमाइश 4 से लेकर 5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती थी। अब जो से अगले रूम की तरफ बढ़ेंगे, दरवाजे बहुत जाती हैं उस वक्त मोर देन -25 to -30 डिग्री। सो रूम टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए छोटे दरवाजे, छत और मोटी दीवारें रखते थे। और छोटे दरवाजों का फायदा ये भी था कि इन दरवाजों में से मुश्किल से एक ही टाइम पे एक ही बंदा गुजर सकता है। दुश्मनों को रोकने में आसानी होती थी और जो कोई भी घर में आ जाए वो एहतराम झुक का जाए है, रिस्पेक्टिव डोर्स भी कहते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, एहतियात कीजिएगा, सर बचा के। अब हम अगला जिस कमरे की तरफ हम जा रहे हैं वो जिंदान है, जेल की तरफ, जेल खाने की तरफ। जिंदान में अभी एक्सेस के लिए इसके अंदर अभी आयरन ग्रिल और स्टेयर्स लगाई गई। कदीम जमाने में जेल खाने में कैदियों को भेजने के लिए रस्सी, सीढ़ी की इस्तेमाल करते थे और इस कैद खाने में 5-10 दिनों के लिए को सजाई मौत मिलती थी और जंगी मुजरिमों को चाइना कशकर लेके जाते थे और उन्हें गुलामों की शक्ल में फरोख्त किया जाता था। स्लैब ट्रेड हुआ करती थी। अब हम इस जेल खाने से होते हुए अगले रूम की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज एहतियात कीजिएगा, सर बचाइए। जी जी जी। ये सर इधर आना, उठा लेंगे जरा। अंकल आए, अंकल उठा ले, राइट पर है ना। यहाँ पे पिक्चर्स आएंगे नहीं। चलो चलो।
नीचे देखो ना नीचे देखो ना ये नीचे जेल है ना बस उसमें जितना डेप्थ होगा वो असल तो वो भी दिस इज जस्ट ओनली एक्सेस ये अभी लगाई गई चीजें हैं रूम से और नीचे डेप्थ जो है वो जेल है तो ये छोटे जो रूम्स है ना उनमें गार्ड्स यहाँ पे जो है ना परमानेंटली नहीं रखते थे चंद दिनों के लिए था तो फिर उसमें फर्क होता है फिर इसमें अलग कैटेगरी फिर उस हिसाब से सजाएं दी जाती है तो वेल यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स थे जो उस जमाने में यूज करते थे फर्स्ट वन जो है ये या किसी फेस्टिवल के दिन यूज करते थे सेकंड जो है वो आम खवातीन की लिबास होती थी आम खवातीन के लिए फत बहादुर कुनियाल के हुक्मरान ने मंजर के हुक्मरान के लिए गिफ्ट बनवाया था ये फाइन शीप वूल है और उसके ऊपर जो डिजाइन बनाए गए हैं वो कश्मीरी डिजाइन है और लास्ट में जो लॉन्ग गाउन है इस तरह के गाउन आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं विंटर्स में बुजुर्ग हजरात इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए लंबा गाउन लंबे आस्तीनों के साथ चीजें हैं डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक नहीं है पिल्ले से फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में एंड सेकंड वन इज फ्रॉम 1550 इन ए फ्रेंच लैंग्वेज और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है इंग्लिश लैंग्वेज बाकी रूम जो है ये बेसिकली गार्ड रूम थी गार्ड्स बैठते थे यहाँ से नीचे की तरफ निगरानी रखी जाती थी तो जो छोटे शेल्फ्स नजर आ रहे हैं उनमें एरोज को रखा जाता था और साथ में जो हैंडल अब हमारा ये अगला दरवाजा कुछ ज्यादा ही कम है खराब से भी ओरिजिनल लुक नहीं इसमें अगर एक्स्ट्रा लाइट कर रहे हैं ना वो नेचुरल लुक जो इसकी हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले यहीं पे लिए जाते थे तो अमूमन इस रूम को सर्दियों में इस्तेमाल करते थे सर्दियों के लिए यहाँ सेंटर में फायर प्लेस थी ऊपर की तरफ होल स्मोक स्काईलाइट वेंटिलेशन इसे बाद से स्पेशली प्लान किया गया है और विंटर रूम के साथ लाजमी स्टोरेजेस रखते थे यहाँ पे 6 महीने की सीजन होती है एक ही फसल होता है हम ज्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स इवन स्पाइसेस को भी ड्राई करते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी है ये नीचे की तरफ बंकर टाइप की जो चीजें जेवर रखने के लिए और कुछ मजीद पत्थर के हांडियां हैं कुकिंग के लिए हांडी के लिए और ये पानी कारपेट है 100 years old कारपेट हैंडमेड कारपेट है और ये नीचे बिछाए गए ब्लैक एंड व्हाइट जो कारपेट है ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्रोडक्शन लोकल सतह पर अभी भी होती है बकरी के बाल और याक इसी तरह बैक साइड शोकेसेस में जो बर्तन है इस तरह के बर्तन वक्त के साथ कश्मीर से लाई गई चीजें दीज आर द कश्मीरियन प्रोडक्ट्स इनमें मशरूबात रखती हैं शाही लंगर खाना की तरफ तो प्लीज एहतियात कीजिएगा सर बचा के सर का ख्याल हम तो भैया गए हम गए थे वहाँ से गए थे वहाँ से आए ये रूम जो है रॉयल की 3 किस्म के बर्तन है पत्थर लकड़ी लोहा लोहे की जो ज्यादातर बर्तन है ये वक्त के साथ कश्मीर खासकर से लाई गई चीजें हैं सो अमूमन हुंजा में पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे ये बेसिक स्टोन ग्राइंडर्स हैं चीजें पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे आवाज दस्ते स्टोन स्लेब जो है वो तवा चपातियां लगाने के लिए और इस वुडन केन में लस्सी तैयार की जाती थी ये बादामी है और साथ में ये जो बर्तन है ये कद्दू के बर्तन है पम्पकिंस पेटा कद्दू इन्हें सुखाते थे अंदर से खाली करते थे इनमें दूध दही लस्सी इस तरह के लिक्विड्स रखने के लिए
और इनके छोटे शेप्स ग्लासेस के तौर पर, लकड़ी के चम्मच, सूप्स के लिए सूप स्पून्स है। और बैक साइड की तरफ व्हाइट कलर की जो स्किन बैग है वो बकरी के चमड़े से तैयार की गई फुकनी, फायर बैलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए दिए जलाते थे। एक इन स्पून्स के ऊपर है, एक बैक साइड स्टैंड के ऊपर, एक नियर कॉर्नर छोटे स्टैंड के ऊपर, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे। लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए वुडन बक्से में खुशकाटा स्टोर करते थे। छोटे स्टोरेज जिनमें ज़रियात की चीजें रखते थे। सेंटर में हॉल, स्मोक, स्काईलाइट, वेंटिलेशन। और ये रूम टोटली स्मोकी एरिया होती थी। आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरी कार्बन लेयर बन चुकी है। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस वन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस ऑफ द बिल्डिंग। और इसी तरह यहाँ बैक साइड भी एक छोटा स्टोरेज है। ये बैक साइड वाली स्टोरेज जो है इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिज हुआ करती थी। कहते हैं कि आज से यहाँ पे ग्लेशियर्स नजदीक है, हर एक एरिया से ठंडा पानी गुजरता है, जहाँ से पानी की गुजर होती है उन कूब्स के नीचे छोटे छोटे रूम्स हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। कैन समबडी गेस व्हाट इज दिस वन? ये बड़े से पतीले के साथ जो छोटी सी नजर आ रही है वुडन बॉक्स, हाँ वो तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मॉडर्न मॉडिफिकेशन है। वो माउस ट्रैप है, ये मैकेनिज्म अभी है, सिर्फ अब जो है वो लोहे का बनता है। जो डिफरेंस ये है, सामने से वो स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचते हैं तो पीछे की तरफ से एक छोटी सी दरवाजा खुलता है, इसमें चीज या कोई ड्राई, ये माउस ट्रैप। और इस पोर्ट के अंदर मैंने सारे स्टोरेजेस दिखा दिए। खाने पीने के अशिया ज्यादा होते थे तो जिसकी वजह से माउस ट्रैप इस्तेमाल करते थे। और साथ में समटाइम्स दे वर केप्ट इन केज एज अ पेट्स आल्सो। बाकी डॉग जो है हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था, ये इससे न्यू फॉर अस, बल्कि वो जो है सख्त पाबंदी थी उनमें पेट के तौर पर डॉग का केट्स रखते थे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, रिसेप्शन से होते हुए छत की तरफ। फिर छत से आगे जो है मैं आपको उनके लिविंग रूम दिखा दूंगा और कुछ हुक्मरानों की तस्वीरें भी। प्लीज एहतियात कीजिएगा, सर बचाकर चलें। अब हम रॉयल किचन के पास से एग्जिट हो रहे हैं और अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जो है वो हमें बताया जाएगा सारी चीजें। और आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो सीढ़ी है वो कितनी कंजेस्टेड है, एक वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जा सकता है। मुश्किल रास्ता था तब, बस यही एक ही सीढ़ी है, ठीक है। और इस सीढ़ी से वो सीढ़ी देखो, वो बहुत अच्छी आराम से। ये बेसिक एरिया जो है इसे हुक्मरान की दरबारी एरिया कहते हैं। यहाँ दरबार लगती थी, ये हुक्मरान पता, हुक्मरान बैठते थे, होती थी। और ये कदीम जमाने के पोलो इनके कौमी थे। और ये हिमालयन आइबेक्स के दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स सेंटर में मौफूर के सी, ये पहाड़ी बकरे इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। और यहाँ से कुछ पहाड़ नजर आते हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से 788 मीटर। And next to the Kaposhi Diran peak, back side पे तरफ Golden Peak 7027। और यहाँ बैक साइड पे उत्तरों में तो ये आज नाराज है क्लाउड्स में, तो 7388 मीटर। इस डायरेक्शन में लेडी फिंगर और हुंजा पीक के ये नीचे बाजार से विजिबल नजर आते हैं। लेडी फिंगर 6000 एंड हुंजा पीक 6500 मीटर्स। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2500 मीटर 8000 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। मैंने न्यू पैलेस का जिक्र किया था। न्यू पैलेस नीचे की तरफ 5 टावर्स हैं। फर्स्ट टावर रेड एंड व्हाइट है, फिर उसके बाद सिल्वर है, येलो व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट एंड सिल्वर ऑन राइट साइड, सीधे हाथ वाला। बड़े दरख्तों के पीछे आप देखेंगे तो मिट्टी की थोड़ी सी छत और 1-2 खिड़कियां नजर आ रही है, वो न्यू पैलेस देखते हैं। उनकी तस्वीरें मैं आपको नेक्स्ट रूम में दिखा दूंगा, अगले कमरे में। और न्यू और आलती फोर्ट जो है वो इस तरफ, जो कि पहले हुंजा के हुक्मरान वहाँ आलतित में रहते थे, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। यहाँ से 1945 में न्यू पैलेस चले गए। ये बिल्कुल वेल इज फ्री आखिरी किरने के वो है, फिर उसमें जो है और सूरज की आखिरी किरण है ना सारी पहाड़ों को जब पड़ती है तो वो बिल्कुल गोल्ड की तरह चमकती है, वो मुनफरिद नज़ारा। ये आपका क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप रात में ट्रेवल ठीक हो।
दो अनवरों Well, yeah, room. So now we made a photo gallery. Basically, we have two types of the galleries. These are the royal families and these are designers Aga Khan building. Designers पे करीम अल खान का कोई ताल्लुक नहीं है किले से, ना हुक्मरानों से, ना इस एरिया से. इनके वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एरियन कहते हैं, अल खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो तकरीबन दुनिया में 32 ममालिक में काम कर रही है. So this one was the one of their project which has been started in 1990 and completed in 1996. और इसके रेनोवेशन के ऊपर जो लागत आई थी उसमें से 80% डोनेशन हिज हाइनेस प्रिंस करीम अल खान की तरफ से है. और इसी तरह इसी इदारे ने तिल्लातित की भी रेनोवेशन की है. शिगर एंड कबूल फोर्ट जो बल्तिस्तान में है, लाहौर में वजीर खान मस्जिद करम की ये इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है. इज द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान. और इनके दादा पर दादा के पिक्चर्स, साथ में इनका पूरा शजरा. और इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं जिन्होंने हुंजर के ऊपर लगभग 1000 साल हुक्मरानी की है. और उनमें से चंद के तस्वीरें अवेलेबल हैं क्योंकि उस वक्त ना पोर्ट्रेट की कल्चर्स थी, ना यहाँ पर पिक्चर्स थी. इस हुक्मरान की हुंजर में पहली पोर्ट्रेट पिक्चर बनी थी मीर गजन खान अव्वल, सन ऑफ मीर शाह गजन रूल फ्रॉम 1863 to 1886. इनके बाद इनके बेटे मीर सफदर खान 1886-1891. दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया. इनको शिकस्त मिली, ये फरार इख्तियार कर गए चाइना काशकर और वहां 1930 के आसपास में इंतकाल कर गए. चंद महीनों बाद अंग्रेजों ने इनकी जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद रजा खान को हुक्मरान बना दिया. 1892 से 1930 40 साल हुक्मरानी की. इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए. उन एडिशंस में व्हाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरी डिजाइन सीलिंग्स. इनके बाद इनके बेटे मीर गजन खान से 1930-1945. इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमाल खान 1945-1974. इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजर स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक कर दिया. लेकिन 74 तक ये स्टेट थी. 74 भुट्टो साहब के दौर में ये स्टेट एबोलिश हो गई और इनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का होगा प्लस मीर का टाइटल. मीर मीर विकी ये करंट मीर ऑफ हुंजर है. मीर गजनफर अली खान ये इस बिल्डिंग के प्राइम डोनर भी है. इन्होंने 1990 में इस बिल्डिंग को प्राइवेट पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट के नाम पर डोनेट किया था. यह हयात है, सियासत में है, एक्स गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान. इनकी वाइफ क्वीन ऑफ हुंज और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान ये तीनों हयात हैं, न्यू पैलेस में रहते हैं जो मैंने बाहर छत से दिखा. और ये उनके सेरेमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग एंड क्वीन. इसी तरह कुछ हथियार डिफेंस के लिए. और ये हुंजर स्टेट की फ्लैग, बो एंड एरो पावर सिंबल, मून एंड स्टार इज इस्लामिक सिंबल इन दिस फ्लैग. और ये मार्को पोलो शीप आती है. लोकल्स इसे रुश कहते हैं. इज अ बिग शीप विद अ बिग नोज. में जब वखान कॉरिडोर से होते हुए चैनी की तरफ जा रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम शीप को देख लिया तो उन्होंने अपना नाम दे दिया. उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से. और ये पंजाब टॉप में पाई जाती है. अब हम अगला कमरा ये बाहर से लगी ये आगे आती है और उसमें बदल ऐसे स्टार्टिंग की हुई जायसे भी बड़ा है. कारपेट है. कारपेट कितना अच्छा है. कारपेट है माशा में घरों का शाही फॉर्म का. चाइनीज है. जो लोग हैं प्रेफरिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर्स. हमारे घरों में गाँव तकिए, कुशन्स, मट्रेसेस इस्तेमाल होते हैं. ये कारपेट जो है बाहर तक पे बिछाने के लिए मसनद. सीलिंग कश्मीरी डिजाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है. और साथ में ये कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो हुंजर के हुक्मरान और चाइनीज के बीच में हुए थे. हुंजर की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी से चाइनीज में है. और ये एक्सेशन लेटर की कॉपी है. 3 नवंबर 1947 को मीर ऑफ हुंजर ने हुंजर स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था. ये उसी टेलीग्राम की कॉपी है. ये वो है
इसे समर बालकोनी कहते हैं। धूप है, टेलीफोन इन्फ्लुएंजा जो 1930 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई अंग्रेजों से रबते के लिए। और कुछ मजीद तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है बादशाह सिरी की तस्वीर है, मीर ऑफ उनजा, साथ में उनके बेटे करंट मीर। दूसरी तस्वीर खिलाफत सिरी की पिक्चर है, मीर ऑफ उनजा, क्वीन ऑफ उनजा की डॉटर। क्वीन ऑफ उनजा सेम लेडी जो 2006 में इंतकाल कर गई 98 की उम्र में, जिनकी ताल्लुक नगर से थी। ये रियासत नगर के हुक्मरान मीर सिकंदर खान की बेटी। और ये पिक्चर जो है 1960s की है, जिसमें चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करो। दराफुरुम हाईवे पर होगी 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिए गए। और छत पे जो मैंने छोटा सा तख्त दिखा दिया था, उस पर उनका काबरीन हजरात। रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स है, ये मीर साहब के कुछ कजन रिश्तेदार। जबरदस्त लग रहा है। रॉयल लिंक्ड बेडरूम, सर्दियों का कमरा। तो सर्दियों के कमरे के छोटे दरवाजे, छत तो खिड़कियां नहीं होती हैं। सेंटर में हीटिंग, स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया। ये बच्चों के लिए जो है जो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, स्पेशली फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। बक्से में आटा स्टोर करते थे, लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटे स्टोरेज में ज़रियात की चीजें रखते थे। पुरानी है, पुराने पाक के कदमी है, का ख्याल रखें। आ जाए जी, आगे बढ़े आगे। ये रूम जो है, इस रूम की खुली छत होती थी, ओपन एयर रूम। और ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आजकल भी यूज करते हैं शादी ब्याह दूसरे तकरीबात में। और साथ में चाइनीज पेपर करेंसीज की कॉपीज है। 1920-23 में काचकर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी ट्रेड के लिए। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज पतन कालीन है, हैंडमेड नेचुरल डाई केबल वूलन। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है, ये 1911 के एडिशन है, जिन्हें फ्रेंच स्क्रैच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। इनमें कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास हैं जो ड्यूरिंग रेस्टोरेशन में लगाए गए हैं। वेल, इसी तरह से ये अगला दरवाजा जो है, ये इस किले की इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। फ्रंट साइड से प्रॉपर एंट्रेंस होती थी। हंगामी हालातों में निकलने के लिए उन लोगों ने इमरजेंसी रास्ता रखा था। अब टूर कंप्लीट करने के लिए हम एक 6 सीटर होते हैं तो दूसरे साइड से निकल जाते हैं। ये किले की आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच अगेन। अब यहाँ बैठ के 1-2 तस्वीरें बनानी तो बना लें, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ एग्जिट लेना। अब यहाँ बैठ सकते प्लीज। अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। उम्मीद होगी कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। मैंने आपको पूरा बल्कित फूड जो है वो दिखाया है, तो उम्मीद होगी कि आप जो है मेरी वीडियोस लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आए चले मैं आपको आगे छोटी मोटी चीजें दिखाती हूँ। छोटी मोटी चीजें आपको मैं दिखाती हूँ। हुंजा की ट्रेडिशनल जो हम बहुत पसंद करते हैं हैंडवर्क चीजें। तो ये हुंजा के कैप हैं, हुंजा के गले, हुंजा के पाउच, ये सारी चीजें हैं। और अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब मैं आगे कोई चीज आपको नहीं दिखा सकती, तो हम वीडियो को यहीं अब स्टॉप करते हैं। यह नानी बैठी हुई है, मैं इनको आंटी तो बोल नहीं सकती हूँ, नानी ही बोल सकती हूँ। ये हैंडवर्क करती हैं बैठकर। ये देखें इनके हाथ में कितनी सफाई है। तो चलें वीडियो को स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो से दोबारा आऊंगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में जरूर याद रखें।